अमेरिका के सबसे रेपुटेड न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 41 से 43 देशों पर ट्रैवल बैन की लिस्ट तैयार कर ली है। इन देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान, सीरिया और ईरान के साथ पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे 11 देशों को रेड लिस्ट में डाला गया है, यानी इन देशों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ऑरेंज लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, रूस जैसे 10 देशों का नाम है। तीसरी येलो लिस्ट है जिसमें जिम्बाब्वे और वानुअतु जैसे 22 देश हैं। ट्रंप के ट्रैवल बैन लिस्ट में एक बात कॉमन है, वो ये कि बैन किए गए ज्यादातर देश मुस्लिम हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में उन्होंने 2 फेज में 9 देशों पर ट्रैवल बैन लगाए थे: सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। इसे मुस्लिम ट्रैवल बैन कहा गया था। अमेरिका की कई अदालतों ने ट्रंप के इस ऑर्डर पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर 2018 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव के साथ 6 मुस्लिम देशों पर बैन को कायम रखने का निर्णय दिया। ये देश थे सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। फिर जनवरी 2021 में जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने इन देशों पर बैन हटा दिया। तब उन्होंने ये कहा कि ये देश की अंतरात्मा पर चोट है। ये हर धर्म के मानने वालों का स्वागत करने के अमेरिका के पुराने इतिहास के खिलाफ है। अक्टूबर 2023 में ट्रंप ने वादा किया कि राष्ट्रपति बनने के बाद वह गाजा, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे किसी भी देश से आने वाले ऐसे लोगों पर पूरी तरह बैन लगाएंगे जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब जो बैन का नया ड्राफ्ट आया है उसमें सिर्फ 2 देश नए हैं, क्यूबा और अफगानिस्तान। बाकी नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला सहित वही 6 मुस्लिम देश हैं जिन पर ट्रंप ने 2017 में बैन लगाया था। ये मुस्लिम सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन बहुल आबादी वाले और गरीब देश हैं। वही ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट में अश्वेत बहुल आबादी वाले कई छोटे छोटे गरीब और अफ्रीकी देश हैं। इन देशों की सरकारें कमजोर या भ्रष्ट मानी जाती हैं। हालांकि सभी 43 देशों की लिस्ट देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप के निशाने पर सिर्फ इस्लामिक देश हैं। उदाहरण के लिए भूटान को देखा जा सकता है। भारत और चीन के बीच एक छोटा सा देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म मानने वाली। चीन और भारत पर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा, जबकि भूटान को रेड लिस्ट में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।